हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है महेंद्र और मैं हूँ स्टडी विद मनीष मास्टर यूट्यूब चैनल पे। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड का एक जिला है पिथौरागढ़, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है। तो उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे और थोड़ा डीपली जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पिथौरागढ़ जिले के बारे में। पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ जो है ये जो है सबसे पूर्व की ओर है, ठीक है। उत्तराखंड के जो सबसे पूर्व में है, ठीक है। पूर्व में क्या है? पिथौरागढ़, ठीक है। और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है देहरादून, देहरादून, ठीक है। और दक्षिण में क्या है? साउथ की ओर उधम सिंह नगर, ठीक है। नगर, ठीक है। शॉर्ट में लिखता हूं। और सबसे ऊपर क्या है? उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तर की ओर उत्तरकाशी है और पश्चिम की साइड देहरादून है। और उसके बाद पूर्व की ओर क्या है? पिथौरागढ़, ठीक है। और दक्षिण की तरफ क्या है? उधम सिंह नगर। बात करेंगे हम पिथौरागढ़ के बारे में और ये समझाने के लिए बनाया था मैंने। पिथौरागढ़ जो है इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 70-90, ठीक है। 70-90 जो है इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल है पिथौरागढ़ का। और ये उत्तराखंड का तीसरा जिला है, जिसकी जो है तीसरा जिला उत्तराखंड का सबसे बड़ा है, ठीक है। कुमाऊं में सबसे बड़ा जिला है कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला, ठीक है। कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला है और उत्तराखंड का जो है तीसरा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे हम, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और जो ये पिथौरागढ़ है इसके बारे में कई कहानियां हैं। तो ये पिथौरागढ़ इस टाइप से है। थोड़ा मैप बनाऊंगा मैं साइड में। पिथौरागढ़ इस टाइप से है, इस टाइप से है, इस टाइप से है पिथौरागढ़। और जो इधर है इधर साइड आ जाता है नेपाल इसका, ठीक है। पूर्व की ओर ठीक है पिथौरागढ़, ठीक है। वैसे ही नेपाल है और यहाँ क्या है? चीन। और इस साइड क्या है? इस साइड है चमोली। और इस साइड क्या है? इस साइड है बागेश्वर, ठीक है। इस साइड क्या है? इस साइड चमोली, फिर बागेश्वर, फिर क्या है? अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा के नीचे क्या है? यहाँ है चंपावत, ठीक है। चंपावत, यहाँ पे क्या है? नैनीताल, नैनीताल, ठीक है। बागेश्वर, हाँ, इस तरह से, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 जो है जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है पिथौरागढ़, ठीक है। 5 जिलों से टच करता है, मतलब स्पर्श करता है, ठीक है। टच करता है मतलब स्पर्श करता है पिथौरागढ़, ठीक है। इसकी जो आकृति है ना पिथौरागढ़ की, कटोरा नुमा है, ठीक है। कटोरे की तरह, कटोरा, कटोरे की तरह है, ठीक है। कटोरा नुमा, ठीक है। तो 5 जिलों से लगता है पिथौरागढ़। और बात करेंगे इस साइड में दो अंतरराष्ट्रीय, जो 2 देशों से लगता है, नेपाल प्लस चीन से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है इनके साथ। और जो चीन है तिब्बत के जस्ट यहाँ पे, ठीक है। तिब्बत चीन में आ गया वो। और नेपाल और चीन क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है इससे, ठीक है। तिब्बत और चीन की साइड। और पिथौरागढ़ इस टाइप का है। और इस साइड चंपावत है, और इस साइड नैनीताल, और इस साइड क्या है? अल्मोड़ा, फिर क्या है? बागेश्वर और चमोली, ठीक है। 5 जिलों से टच करता है पिथौरागढ़, ठीक है। और जो पिथौरागढ़ है इसके उत्तर को क्या बोलते हैं? चलिए इसको मिटा दूंगा मैं। ऐसे मिटा देता हूं। जो उत्तर की साइड है ना, नॉर्थ की साइड, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ की साइड, यहाँ पे नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ की साइड क्या है? नॉर्थ, और ये साउथ लिख देता हूँ। साउथ की साइड, ठीक है। किसका है? पिथौरागढ़ का, पिथौरागढ़, ठीक है। ये RH है, पिथौरागढ़, ठीक है।
नॉर्थ और साउथ, ठीक है। नॉर्थ की तरफ क्या है इसका, जिसे हम क्या कहते हैं, पहाड़ी भाग, ठीक है। पहाड़ी भाग साइड, उत्तर की साइड क्या है इसका, इसको क्या बोला जाता है, शोर, ठीक है। शोर बोला जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्र है ना उत्तर साइड, उसको शोर बोला जाता है। जो मैदानी क्षेत्र है इसको मैदानी लिख देते हैं। नॉर्थ साउथ ना लिख के क्या लिख देते हैं, पहाड़ी, पहाड़ी भाग है, ठीक है। पहाड़ी भाग में को क्या बोला जाता है, शोर, और मैदानी भाग को क्या बोला जाता है, शहरी शोर, शहरी शोर। पहाड़ी भाग को शोर बोला जाता है और मैदानी भाग को क्या बोला जाता है, सैनी शोर, ठीक है। स्टार्टिंग में इसकी बात करेंगे। और जो पिथौरागढ़ था ये पहले जो है डोडी के बम शासकों के अधीन था, ठीक है। उसके बाद जो है एक का 9 ठाकुर रहते थे यहाँ, जिसमें से एक का नाम क्या था, पिथौरागढ़ शाही। उसके नाम पे क्या बना, पिथौरागढ़ बना, ठीक है। बात करेंगे स्टार्टिंग से। तो यहाँ पहले किसका शासन था, डोठी के बम शासकों का, ठीक है। बम शासकों का, ठीक है। डोटी के बम शासकों का क्या था, पहले यहाँ पिथौरागढ़ में शासन चलता था, उसी के अधीन था ये पिथौरागढ़, ठीक है। उसमें से कितने थे, 9 ठाकुरों का शासन था वहां पे, ठीक है। 9 ठाकुरों का, 9 भाई थे, 9 ठाकुर भाई थे, ठीक है। उनका शासन चलता था। उसमें से एक का नाम क्या था, पिथौरागढ़ शाही, पिथौरागढ़ शाही, ठीक है। एक का नाम क्या था, पिथौरागढ़ शाही, जिसके नाम पे क्या बना, पिथौरागढ़ बना, ठीक है। इसके बाद जो डोडी के बम शासक थे, इसके बाद कौन आए वहां, चंद्रवंश, ठीक है। चंद्रवंश आए वहां। इसके बाद डोडी के बम शासकों के बाद कौन आए, चंद्रवंश आए पिथौरागढ़ में, ठीक है। यहाँ पे एक सिमलगढ़ है, ठीक है। सिमलगढ़ का किला है यहाँ पे, सिमलगढ़, 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 सिमलगढ़ का क्या है, किला, जो किसने बनाया, गोरखों ने, ठीक है। गोरखों ने बनाया इसको। और जो पहले कुमाऊं जो है गोरखों के अधीन था, ठीक है। तो उन्होंने जो है सिमलगढ़ का एक किला बनाया। और उसका किला बनाने के बाद जो है अंग्रेजों ने जब गोरखाओं को हराया, ठीक है, तो इस किले को क्या नाम दिया, क्या नाम बुलाया उन्होंने, अंग्रेजों ने इसको बुलाया लंदन फोर्ट, ठीक है। फोर्ट, लंदन फोर्ट की जो है नाम से बुलाया, किसने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश अंग्रेजों ने, ठीक है। ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या बुलाया, लंदन फोर्ट का नाम दिया किसको, सिमलगढ़ किला को, ठीक है, जो गोरखाओं ने बनाया था। उसके बाद बात करेंगे आगे को, हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जाएंगे। तो पिथौरागढ़ की जो स्थापना होती है ना, कब होती है, 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। 24 फरवरी 1960 को जो है पिथौरागढ़ की स्थापना होती है। और 1960 में जो है एक जिला और है चमोली, चमोली की भी स्थापना इसी 1960 में होती है, ठीक है। इन दोनों की स्थापना जो दिवस है ना एक ही समय में है। तो फिलहाल पिथौरागढ़ की बात करते हैं हम। तो पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई थी, 24 फरवरी 1960, ठीक है। तो ये पहले जो है पिथौरागढ़ जो था ना अल्मोड़ा में आता था, ठीक है। पहले इसे मिटा देता हूँ, फिर इसके बाद बताता हूँ। पहले जो ये पिथौरागढ़ था इस टाइप का, ये पिथौरागढ़ है, इधर साइड अल्मोड़ा था। तो अल्मोड़ा में आता था पूरा, ठीक है। अल्मोड़ा इस टाइप से आजकल है, और बागेश्वर है, ठीक है। ये नीचे नैनीताल हो गया है, थोड़ा बहुत टच करता है, ठीक है। और थोड़ा मैपिंग में हो रहा है, इनको सही तरीके से बनाया नहीं मैंने। तो ये क्या था पता है, इधर क्या हो गया, चीन तिब्बत आ गया, इधर नेपाल आ गया। तो ये क्या किया, इस साइड से कट के, ठीक है, काप्ती खंड है, ठीक है। काप्ती खंड को अलग करके क्या बना है, अल्मोड़ा से, ठीक है। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जिले से जो है काप्ती खंड बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, काप्ती खंड, ठीक है। किसे बोलते हैं काप्ती खंड, इससे बोलते हैं काप्ती खंड, ठीक है। एक काप्ती खंड जो है अलग हुआ था, ठीक है। अल्मोड़े से अलग होकर क्या बना था, पिथौरागढ़, ठीक है। क्या बना था, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ की स्थापना कब होती है, 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। 1960 को जो है पिथौरागढ़ की स्थापना होती है, ठीक है। पिथौरागढ़ में और जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो यहाँ एक पिथौरागढ़ में जो है एक जाति रहती है, राजी जनजाति, ठीक है। राजी जनजाति, ठीक है।
तो ये ज्यादातर जंगल में रहते हैं, ठीक है। पहले रहते थे, आजकल तो नहीं रहते। तो इनका जो ये राजी जनजाति ज्यादातर कहाँ रहते हैं, पिथौरागढ़ में, ठीक है। इनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है। ये अपने आप को क्या मानते हैं, राजपूत, ठीक है। राजपूत प्लस हिंदू, हिंदू भी मानते हैं, हिंदू है, ठीक है। इसके बारे में, और जो पिथौरागढ़ है ना, वहां पे कितने आते हैं विकास खंड की बात करेंगे हम। विकास खंड आते हैं 8, ठीक है। विकास खंड कितने आते हैं, 8 विकास खंड, ठीक है। 8 विकास खंड आते हैं यहाँ पे, 8 विकास खंड। विकास खंड को हम ब्लॉक भी बोलते हैं। 8 विकास खंड आते हैं। और जो तहसील आते हैं इसमें, तहसील कितने आते हैं, तहसील आते हैं इसमें कितने, 13। और विधानसभा क्षेत्र कितने आते हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र लिख देता हूं यहाँ पे, क्षेत्र कितने आते हैं, 4, ठीक है। कौन कौन से आते हैं विधानसभा क्षेत्र, पहला तो आता है कौन सा, पिथौरागढ़। दूसरा क्या आता है, डीडीआर। तीसरा क्या आता है, गंगोली हाट। चौथा क्या आता है, पहला क्या आता है पिथौरागढ़, दूसरा डीडी हाट, तीसरा क्या आता है गंगोली हाट, चौथा कौन सा आता है, धारचूला, ठीक है। धारचूला, धारचूला से कौन बने हैं, विधायक हरीश धामी, ठीक है। गंगोली हाट से फकीर राम टमटा, ठीक है, टमटा। और डीडीआर से कौन बने हैं, बिशन सिंह चौफाल, ठीक है। बिशन सिंह चौफाल, चौफाल फाल ऐसे ही होता है। और पिथौरागढ़ से कौन बने, मयूक महर, ठीक है। मयूक महर, ठीक है, महर। इसे भी याद रखना है कि हमारे जो पिथौरागढ़ है वहां के विधानसभा क्षेत्र से कितने कौन सी पार्टी कितने जीते, ठीक है। बीजेपी की 2 सीट बने हैं यहाँ पे, बीजेपी प्लस कांग्रेस के भी, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही लिख देते हैं नॉर्मल, बीजेपी के 2 बने हैं, 2, ठीक है। मयूक महर थे कांग्रेस से, और कौन थे, ये हरीश धामी भी क्या थे, कांग्रेस से थे। और बिशन सिंह चौफाल और फकीर राम टमटा जो थे, किससे थे, ये थे बीजेपी थे, ठीक है। और ये कुछ 80 सीट से जीते थे, ठीक है, फकीर राम टमटा, ठीक है। गंगोली हाट जो विधानसभा क्षेत्र है वो 80 सीट से आती है, ठीक है, 80 अनुसूचित जनजाति से, ठीक है। उसके बाद तहसील की बात करें तो 13 तहसील आती है इसमें। और विकास खंड कितने आते हैं, 8, ठीक है। 8 विकास खंड आते हैं इसमें। तहसील कितने आते हैं, 13, ठीक है। विकास खंड की बात करें तो कौन कौन से विकास खंड आते हैं, पिथौरागढ़ आता है, और कनाली सीना आता है, गंगोली हाट आता है, और मोनाकोट आता है, और उसके बाद कौन सा आता है, मुंशियारी, और मुंशियारी के बाद धारचूला, उसके बाद वेरीनाग के बाद डीडीआर, ठीक है। ये क्या है, विकास खंड। और जो पिथौरागढ़ के 13 तहसील हैं कौन कौन से आते हैं, पिथौरागढ़, मुंशियारी, डीडी हाट, और उसके बाद गंगोली हाट, गंगोली हाट के बाद वेरीनाग के बाद धारचूला, धारचूला के बाद आता है बोंगा पानी, फिर आता है गड़ाई गंगोली, उसके बाद आता है देवलथल, उसके बाद आता है कनाली सीना, उसके बाद आता है थल, उसके बाद आता है तेजुम और पांपू, ठीक है। और जो भौगोलिक दृष्टि से है ये पिथौरागढ़ क्या है, वाडिया स्थान से क्या है, भूकंप की दृष्टि से, थोड़ा भूकंप की दृष्टि से, ठीक है, भूकंप की दृष्टि से जो है संवेदनशील है, संवेदनशील कौन, पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ प्लस चमोली, ठीक है। ये दोनों ऐसे हैं जो भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है, ठीक है। कौन सा, पिथौरागढ़ और चमोली, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे आता है मुंशियारी, ठीक है, मुंशियारी, ठीक है, मुंशियारी, ठीक है। मुंशियारी में क्या है, मुंशियारी की बात करेंगे हम। मुंशियारी जो है यहाँ का काफी इम्पोर्टेंट है। तो जोहा क्षेत्र है, ठीक है, जोहा क्षेत्र है मुंशियारी। मुनि का शेरा बोला जाता है इसको, मुनि का शेरा, जो पिथौरागढ़ में आता है, ठीक है, मुनि का शेरा। पहले मुनि जो है यहाँ पे तपस्थली करते थे, ठीक है, तपस्थली थी मुनियों की यहाँ पे, जिस वजह से जोहा क्षेत्र भी कहते हैं यहाँ, ठीक है, जोहा क्षेत्र। और जो मुंशियारी है ना, यहाँ पे एक मिलम है, मिलम ग्लेशियर,
ग्लेशियर, और इसमें क्या है, रालम ग्लेशियर, मेलम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर आते हैं यहाँ पे। और कौन कौन से आते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, ठीक है। जो मिलम ग्लेशियर है यहाँ से क्या, गौरी गंगा, ठीक है, गौरी गंगा बहती है। और कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम है, ठीक है, कुमाऊं का मिलम सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, मिलम, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे काली नदी बहती है। काली नदी जो है ना यहाँ पे बहती है, झूला पुल है यहाँ पे, झूला पुल, ठीक है, झूला पुल है यहाँ पे। काली नदी इस टाइप से बहती है, यहाँ से नेपाल से होती है, ठीक है, नेपाल से आती हुई ऐसे बहती है, ठीक है। और यहाँ पे जो जोलजबी है, यहाँ पे जोलजबी, धारचूला यहाँ पे आता है, धारचूला यहाँ पे आता है, और जोलजबी यहाँ पे है, ठीक है। जोलजबी के संगम पे जो है यहाँ से क्या आती है, यहाँ से नेपाल से, ठीक है, काली नदी आती है, यहाँ से कौन सी आती है, पूरी रामगंगा, ठीक है। तो इनका टच होता है, ठीक है, इनका टच होकर क्या बनता है, संगम बनता है, संगम बन के क्या होता है, जोलजबी पे संगम होता है, ठीक है, जोलजबी, ठीक है, जोलजबी पे संगम होता है काली नदी का और गौरी गंगा का, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, एक नारायण आश्रम भी, ठीक है, नारायण आश्रम, नारायण आश्रम है यहाँ पे, जो नारायण आश्रम है यहाँ पे, जो नारायण आश्रम है यहाँ पे, तो ये कहाँ पे है, धारचूला पे, ठीक है, धारचूला तहसील में। यहाँ पे जो है नारायण स्वामी ने, ठीक है, नारायण स्वामी ने जो है 1936 में, ठीक है, 1936 में क्या किया, यहाँ पे एक आध्यात्मिक सामाजिक शिक्षा का केंद्र बनाया था, ठीक है। 1936 में किसने बनाया था, 1936 में किसने बनाया था, नारायण स्वामी ने, नारायण स्वामी ने, नारायण स्वामी ने, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट और है, और यहाँ पे जो है शंकराचार्य द्वारा एक शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी, कहाँ, गंगोलीहाट में। इसे मिटा देते हैं, तो किससे, गंगोलीहाट में, गंगोलीहाट, ठीक है। एक है मंदिर है, सबसे प्रमुख मंदिर है कालिका माता का, ठीक है, कालिका माता का मंदिर, माता का मंदिर, ठीक है, कालिका माता का मंदिर है, कहाँ है, गंगोलीहाट में, ठीक है। जो शंकराचार्य द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पे एक शक्तिपीठ की, जो शक्तिपीठ है ना उसकी स्थापना की गई थी, शक्तिपीठ की, ठीक है। और कालिका माता का क्या है, यहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे, गंगोलीहाट में। और शंकराचार्य द्वारा यहाँ एक शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी, कहाँ पे, गंगोलीहाट में, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, जो यहाँ पे एक रावल गांव आता है, ठीक है, पुरातात्विक महत्व के रूप में, ठीक है। रावल गांव का जो जानवी नौला है ना, तो गुप्त गंगा के जो है नाम से जो है प्रसिद्ध है, वो 13वीं सदी में बनाया गया था, ठीक है। जानवी गंगा, जानवी नौला, सॉरी नौला, 13वीं सदी में बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और यहाँ पे क्या आता है, एक धारचूला की जो पिथौरागढ़ से 96 किलोमीटर है, और वहाँ पे क्या है, काली नदी जो भारत नेपाल के बॉर्डर से है बहती है। तो छोटा कैलाश और नारायण आश्रम आते हैं वहाँ पे। और एक चीज और आता है, कैलाश मानसरोवर, ठीक है, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर है। और नारायण आश्रम, नारायण आश्रम देखा, नारायण आश्रम पहले बता दिया था मैंने, आश्रम। और छोटा कैलाश, छोटा कैलाश, ठीक है। अगर आप कैलाश मानसरोवर जैसे दिल्ली से जाते हैं तो पहले कहाँ से, दिल्ली से कहाँ आना पड़ता है, नैनीताल, नैनीताल से कहाँ आना पड़ता है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से कहाँ आना पड़ता है, पिथौरागढ़ के डीडीआर में, ठीक है। डीडीआर से कहाँ आएंगे आप,
डीडी हाट में जो मुख्य है वहां पे क्या कहाँ से आएंगे आप? डीडी हाट से तवा घाट, तवा घाट से क्या आता है नीचे पे उसके क्या बुल्ली आती है, बुल्ली से नीचे क्या आती है काला पानी, काला पानी से नीचे क्या आता है नावी ढांग, नावी ढांग से नीचे क्या आता है तकलाकोट, तकलाकोट से क्या आता है जो तकलाकोट से नीचे क्या आता है ये कैलाश मानसरोवर, ठीक है वहां जाना पड़ता है, ठीक है तकलाकोट से आगे आता है कैलाश मानसरोवर, ठीक है। ये कैलाश मानसरोवर जो है तिब्बत चीन के बॉर्डर में, ठीक है चीन तिब्बत के बॉर्डर में। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट है कि रामेश्वर है, ठीक है रामेश्वर यहाँ पे कितना है पिथौरागढ़ से जो है 35 किलोमीटर है, ठीक है पिथौरागढ़ से 35 किलोमीटर दूर क्या है रामेश्वर है, जो पूरी रामगंगा प्लस सरयू नदी के संगम पर है प्रसिद्ध है, ठीक है पूरी रामगंगा, ठीक है रामगंगा प्लस सरयू के संगम पर, सरयू के संगम पर क्या है रामेश्वर, रामेश्वर है इसके नजदीक। और जो इसके नजदीक के जो कई इम्पोर्टेंट और हैं, और जो पाताल बुनेश्वर है ना वो गंगोली हाट है, ठीक है पाताल बुनेश्वर की बात करेंगे गंगोली हाट में, जो गंगोली हाट में ही आता है। कहाँ गया हूँ पाताल बुनेश्वर, ठीक है पाताल बुनेश्वर, पाताल बुनेश्वर कहाँ है गंगोली हाट में, ठीक है गंगोली हाट, गंगोली हाट में है क्या पाताल बुनेश्वर, ठीक है। तो काफी लंबा एक गुफा टाइप का है यहाँ, और यहाँ पे किस चीज है सूर्य और किसने विष्णु उमा महेश्वर क्या है मूर्तियां, ठीक है मूर्तियां हैं जो प्राचीन है, ठीक है प्राचीन और उत्कृष्ट टाइप की, उत्कृष्ट है, ठीक है। और इसके जस्ट पे और जो यहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं का क्या है, यहाँ पे देवी देवताओं का वास माना जाता है, कहाँ पे पाताल बुनेश्वर में, ठीक है इसके जस्ट पे। और यहाँ पे और बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और जो एक कस्तूरी मृग है, ठीक है अस्कोट में है वो, अस्कोट यहाँ आता है जस्ट है यहाँ पे वेरीनाग आता है, ठीक है अस्कोट, अस्कोट में क्या है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग बिहार, ठीक है कस्तूरी मृग अभ्यारण्य बिहार, अभ्यारण्य बिहार, ठीक है कहाँ पे है अस्कोट में, ठीक है अस्कोट जो है कत्यूरी राजवंश की राजधानी, ठीक है कत्यूरी राजधानी, राजाओं की राजधानी, ठीक है कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी कत्यूरी, ठीक है ये अस्कोट, ठीक है। तो आज काफी डिटेल में पढ़ा लिया है, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।